बिहार के युवाओं पर शिवदीप लांडे की नजर, तेजस्वी और प्रशांत किशोर की बढ़ाएंगे मुश्किलें। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने बिहार के युवाओं को साधने की तैयारी कर ली है। बिहार के भविष्य बिहार के युवा हैं। ये तेजस्वी तो जानते ही हैं, प्रशांत किशोर की नजर भी बिहार के युवाओं पर ही है और अब इस रेस में शिवदीप भी शामिल हो चुके हैं। वो शिवदीप जिन पर सबकी नजर थी कि अब आगे का प्लान इनका क्या होगा। बता दें, पटना में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति में प्रवेश के संकेत भी इन्होंने दे दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कनेक्ट विद शिवदीप नामक एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से वो अब सीधे बिहार के युवाओं से जुड़ने वाले हैं। इस ऐप के जरिए वो जनता के सवालों का समाधान करेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। लांडे ने अपनी पुलिस सेवा से इस्तीफा देने और राजनीति में कदम रखने के विचारों को भी साझा किया। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनकी पहचान और कार्यक्षेत्र बिहार बन गया। वो 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका करियर हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से भरा रहा है। 2015 में जब उन्होंने घूसखोरी के एक मामले में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ा था, तब उनकी छवि एक सख्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में उभर कर सामने आई। उनके द्वारा उठाए गए इस कदम ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। हालांकि पिछले साल 2024 में लांडे ने पुलिस सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने इस फैसले के पीछे की वजह को अपनी बेचैनी और समाज के लिए कुछ नया करने की इच्छा को बताया। उनकी मां और पत्नी ने इस फैसले से उनका समर्थन किया और उसके बाद उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। लांडे का कहना है कि अब उन्हें बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे और वहां वो बताते नजर आए कि कनेक्ट विद शिवदीप ऐप के माध्यम से वो जनता से सीधे जुड़ने वाले हैं। वो रोजाना मिलने वाले संदेशों का जवाब देंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे। लांडे ने कहा, मैंने खाकी छोड़ दी, लेकिन खाकी अभी भी मेरे अंदर बसी हुई है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि भले ही वो पुलिस सेवा में नहीं है, लेकिन उनका दिल हमेशा लोगों की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। शिवदीप लांडे ने यह भी कहा कि 4 मार्च को वो मुंगेर से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जहां वो युवाओं से मिलकर उनके विचारों को समझेंगे। उनका ये कदम राजनीति में प्रवेश करने से पहले युवाओं से सीधा संवाद करने की दिशा में बता रहा है। लांडे का कहना है कि वो राजनीति में प्रवेश करने से पहले बिहार के युवाओं से मिलकर उनकी समस्याओं और विचारों को समझना चाहते हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं शिवदीप और कैसे बिहार के युवाओं को साधने की पूरी तैयारी भी इन्होंने अब कर ली है। भाई, सबसे पहली बात है कि मुझे पहले लोगों से मिलने तो दो, बस तो जानने दो लोगों का क्या, उनका क्या कहना है ये तो सुनने दो। मैं तो टेबल की इस पार था, अभी जाने दो। अभी तो निकला हूँ मैं। मोटिव तो होगा सर, आगे छोड़िए का कुछ तो वजह होगा सर। मोटिव ये नहीं होता है, मोटिव होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा है सर, खादी पहनने में। खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सके, ऐसा भी तो। देखिए, ये जो है ना, ये इस पे मुझे पहले पल्स देखनी चाहिए यंगस्टर्स की क्या है। यंग जनरेशन यही है, पता है, यही है कि पहले से अभी जैसा कि आप ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद अभी लंच भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो, तो बदहजमी हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपका पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखने तो चाहिए। युवाओं में क्या एनर्जी है, युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में बाहर जाने के बाद तो एकदम ब्रॉड हो जाता है और यहाँ आने के बाद एक उनकी मानसिकता के साथ ये हो जाता है उसको। समस्याएं आपके सामने है, आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, पलायन करते हैं लोग, बाढ़ का इलाका है, सारी समस्याएं आपको पता है। तो फिर ये जा करके लोगों से बात करने, रिपोर्ट आपके सामने होगी, चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। घूमने का मकसद क्या है कि आप नेता बनने जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ, आपका समस्या सुना है, फिर आप चुनाव लड़ेंगे, यही टारगेट होगा आपका? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे, उसी किसी पार्टी का, ये तो आपका भ्रम है भाई। हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है इंडिविजुअल। तो जो होगा हम अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे। सर बिहार की युवाओं का आपसे उम्मीद है सर, आप जानते हैं कई सारे मसले। तो सर आपका सर बिहार के विकास को लेकर 3-4 पॉइंट को बिहार के विकास का कोई तो माइंड में होगा सर? बिहार के विकास का अभी पहले मुझे मिलने तो दो लोगों से, तो अब वो इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ। मेरे माइंड में क्लियर है, एक साइड तो मैं जानता हूँ, केवल की इस साइड में जाता हूँ।
वो मुझे पता है। आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, उसके बारे में मुझे पता है कुछ भी। कौन सी ऐसी रुकावट आ रही है जो कि आप खाकी पहने हुए थे और खाकी पहने हुए आप बिहार की दशा को बदल नहीं सकते थे, युवाओं को बदल नहीं सकते थे? कौन सी दिक्कत आ रही थी? दिक्कत तो स्पेशली अभी मैंने एक एग्जांपल बताया सिंपल सा। वो जो है जिसके थाली में है सिर्फ चावल और पानी से के साथ चावल खा रहा था, वो उसका पुलिस से क्या रिलेशन है? वो पुलिस के पास आएगा, उसका पेट भरना है ना मुझे सबसे पहले। आपके लिमिटेशन बन गई। लिमिटेशन तो नहीं बोल सकते। सिद्दीप जी आपने नौकरी छोड़ा, क्या लगता है कि नौकरी में बताते चले लांडे के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर उनके राजनीति में प्रवेश को लेकर कई अटकलें लगाई गई। कुछ लोग उनका स्वागत कर रहे थे, जबकि कुछ ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी थी। उनका ये कदम समाज सेवा की दिशा में भी अब हो सकता है और ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो राजनीति में आकर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। शिवदीप लांडे का ये कदम ये दर्शाता है कि वो बिहार के युवाओं के लिए कुछ नया करना चाहते हैं और अपने समाज के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं। अगर वो राजनीति में कदम रखते हैं तो उनकी ईमानदारी और निष्ठा के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता से समाज में सकारात्मक बदलाव भी आ सकता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से वो अब शहर शहर घूमकर बिहार के युवाओं से मुलाकात करने जा रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि वो तेजस्वी और प्रशांत किशोर की राह पर चल रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे ही वो युवाओं के लिए कुछ करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं से मिलना, बात करना, जनता के लिए ऐप लॉन्च करना, उस ऐप के जरिए सीधे संवाद करना, परेशानियों का हल करना एक नेता की छवि को दर्शाता है, जिसके लिए शिवदीप खुद को तैयार कर रहे हैं। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।